एक बार फिर से अपने YouTube पर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन क्रिएट हुआ और हमने ये कह सकते हैं कि जहां खुले थे वहीं पर हमने क्लोजिंग दिखाई। एक बार तो नेगेटिव साइड पर भी चले गए थे और हाई से हमने 150 पॉइंट खो दिए थे, लेकिन जाते जाते शार्प रिकवरी और हाई साइड पर एक सेशन कंप्लीट हुआ। बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ बोला था, जिसने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो है आज के सेशन से रिलेटेड। मैंने उसमें कहा था कि जिनको यहाँ से मैंने बाई कराया था उनको मैंने कहा था कि आप एग्जिट हो जाएं। वो तो एग्जिट हो गए। कल के सेशन में हमने गिरावट देखी और मैंने कहा था कि ना तो इसे खरीदना है ना बेचना है। खरीदेंगे हम यहाँ पे जब एक हमें 65, 50 और 6600 के आसपास की ट्रेड देखने को मिलेगा। अभी वहाँ से तकरीबन हम 6740 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से भी फर्दर मैं 150 पॉइंट्स की और मान के चल रहा हूँ कि एक बार हमें वहाँ तक नीचे का प्राइस दिख जाए तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे हेजिंग के साथ, लेकिन शॉर्ट नहीं करना। ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो अगेंस्ट ट्रेंड हम ट्रेड नहीं करेंगे। आईओसी आईओसी ने देखिए आज कितनी बड़ी गिरावट दिखा दी, 99 तक के भी टारगेट लगा दिए और मैंने जब ये वाली कैंडल जनरेट हुए हमने सारे गैप को फिल कर दिया था। और देखिए बार बार ये स्टॉक 104 को क्रॉस कर नहीं कर पाता, टिकता नहीं है और वहाँ से गिरावट आ जाती है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जिट बोला था और मैंने कहा था कि अब हम वेट करेंगे, फिर से अगर 100 और 101 के आसपास आता है और वहाँ से हम ट्रेड लेने की एक संभावनाएं तलाशेंगे। देखिए स्टॉक ने आज 101 के आसपास की ही क्लोजिंग दी और मैंने यहाँ से बाइंग के लिए बोला है। तो जिसने हेजिंग के साथ बाई कर लिया है तो बिल्कुल लॉन्ग्स में रह सकते हैं। अदरवाइज जिसने कोई पोजीशन अभी नहीं ली तो अभी स्टॉक ने कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाया, अभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर ही है। हाँ, छोटी सी गिरावट दिखी है तो आप नीचे की तरफ 99 पुट को बाय करके भी लॉन्ग्स में रह सकते हैं। ये स्टॉक बार बार 50 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करता है। आप देखिए यहाँ से ये जो वॉयलेट लाइन की लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज है और लगता नहीं कि इसके नीचे ये क्रॉस करेगा। तो इसलिए डिप्स पे बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए कि हमारा लिमिटेड रिस्क को ऑप्शन में, क्योंकि हम बाइंग करके चलेंगे और साथ में लॉन्ग साइड के लिए फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करेंगे, तो उस तरीके से एक अच्छा प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड देखने को मिल सकता है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैंने बोला था कल के सेशन में कि ये स्टॉक देखिए, जब मैंने अपनी ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की हुई है, जितनी बार भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आया है यहाँ से गिरावट देखी गई है। देखिए पहले यहाँ से आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट और उसके बाद देखिए कोशिश हुई, हम यहाँ तक गए, यहाँ से फिर एक गिरावट, फिर हम इंट्राडे में यहाँ टच किया, फिर गिरावट और फिर कल के सेशन में हमने यहाँ टच किया और उसके बाद फिर गिरावट। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी इसको रेजिस्टेंस, और मैंने कहा था कि थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो आप 155 156 के आसपास की कॉल जो भी एट द मनी होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। देखिए खुले तो हम कल के बराबर ही, और ये कह सकते हैं कि कल से थोड़ा सा ऊपर ही खुले। अगर किसी ने ट्रेड नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने ट्रेड ले लिया, ऑप्शन बाय करके फ्यूचर सेल करा, तो उस केस में उसको 145 46 के आसपास के टारगेट देखने को मिल गए। और मैंने कहा था कि जब हम नीचे गिरेंगे, 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ गए हैं और यहाँ से हैजिंग के साथ आप लॉन्ग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। 145 की पुट लेके आप लॉन्ग में बैठ सकते हैं। अभी इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सल नेगेटिव साइड पर नहीं हुआ, अच्छी करेक्शन मिली है तो इसको लॉन्ग साइड पर ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने आज एक बड़ी गिरावट दिखा दी और अगर मैं बात करूं, अब इसको शॉर्ट बनती है, लेकिन मेरी पोजीशन जो जो मैंने बोला हुआ था, कल की वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने 330 की पुट बाय करा के फ्यूचर्स को लॉन्ग करवाया हुआ था। उसके बाद तक तो हमने 360 तक के टारगेट देखे थे, लेकिन हमने प्रॉफिट नहीं बुक किया। तो कोई बात नहीं, वहाँ से एक बड़ी गिरावट दिखी और इस स्टॉक ने आज लोज दिखा दिए 312 के। और नो डाउट पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ तो थोड़ा सा नुकसान आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 287 ब्रेक करेंगे। और साथ में मैंने कल की वीडियो में ये भी बोला था कि जिन्होंने ट्रेड
नहीं लिया हुआ उनके लिए ट्रेड नेगेटिव साइड में मिल सकता है, क्योंकि कल इसने एक बेरिश क्रॉसओवर दिखा दिया था। आप देखिए पिछले 5 दिन के अगर लोज देखें तो एक के बाद एक नए लोज दिख रहे हैं। तो हम 290 तक गिर सकते हैं। जिनकी पोजीशन ऑलरेडी बनवा रखी है मेरी, क्योंकि मैंने कहता हूं कि मैं शॉर्ट लॉस में ट्रेड नहीं ट्रेड को ख़त्म नहीं करता, तो जिनकी हैजिंग के साथ पोजीशन उनको स्लाइटली सा नुकसान आ रहा है, और नई पोजीशन मैंने शॉर्ट साइड के लिए ही बोली थी। तो ली है जिसने, ठीक है, जिसने नहीं ली कोई बात नहीं। अगर कल के लिए भी कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 320 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं अगर नीचे खुलेगा तो। अब बात करते हैं यूपीएल। यूपीएल देखिए इतनी बड़ी अपसाइड पर मूव, नीचे देखिए लो लगा 614 का और हाई लगा 636 का। मैंने लॉन्ग्स में तो एग्जिट करवा दिया था जिनको मैंने एंट्री करवाई हुई थी, और मैंने यहाँ से बोला था कि यहाँ से आप लॉन्ग में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसने ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। उसके बाद हम 5 6 7 दिन से लगातार ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए हम तकरीबन 630 640 के आसपास ट्रेड करने लग गए हैं, और पिछले 3 दिन के हाइज देख लीजिए। अगर 3 या 4 दिन के हाइज देखेंगे तो जहाँ पे आज क्लोजिंग मिले यही हाइज थे। मेरा तो एक बार मानना है कि आप 640 645 के आसपास अपने लॉन्ग से एग्जिट हो जाइए और वेट कीजिए फिर से 605 का। अगर वहाँ प्राइस आता तो वहाँ से फिर से लॉन्ग बनते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं बनता। हीरो मोटोकॉप ने आज की क्लोजिंग ऊपर खुला जरूर, लेकिन क्लोजिंग 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आई, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। अब हमारी एक जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिल रही है, और वो प्राइस बनता है 3430 का। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तब तक बेरिश मत होइएगा। हाँ, कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, एक बड़ी मूव की तैयारी हो रही है, और वो मूव आप मान के चलिए तकरीबन 3600 तक की हो सकती है। लेकिन एक बार हमें 3475 क्रॉस होकर ट्रेड होने दिख जाए तो एक बड़ी मूव की तैयारी हो जाएगी। उस केस में पुट बाय करके लॉन्ग लिया जा सकता है, और जिनको मैंने यहाँ से बाय करवाया था उनको मैंने एग्जिट करवा दिया हुआ है कि एक बार वो अपना इतना बड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाएं और शांत होकर थोड़ी देर के लिए बैठें, फिर करेक्शन मिलेगी, बाद में फिर से ट्रेड देखने को मिलते हैं। टाइटन में भी ट्रेड नहीं बनता। कल भी मैंने मना किया था और आज भी मैंने मना किया है। कल भी मैंने कहा था कि देखिए क्लोजिंग तो जरूर नीचे मिली थी, लेकिन यहाँ से एक रिस्की ट्रेड हो जाता है, और अगर एक बार हम फिर से 1440 के आसपास क्लोज दें तो ही हैजिंग के साथ शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज अवॉइड करिए। टीसीएस ने देखिए आज अच्छी क्लोजिंग दिखा दी। कल के दिन के हिसाब से तो मैंने मना किया था कि कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हमने नीचे की तरफ क्लोजिंग दिखाई थी, और मैंने कहा था कि अभी सभी मूविंग एवरेज के नीचे और बीच के आसपास हैं हम, जब तक एक क्लोजिंग ऊपर की तरफ नहीं मिलेगी। और वो प्राइस था 3060 का, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, बुलिश क्रॉसओवर भी बन गया है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग्स में रह सकते हैं। उस केस में आपको जो पुट बाय करनी है 3050 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, लिमिटेड इसको मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ। शॉर्ट्स को भी भूल जाइए। मारुति ने देखिए जो मेरे 7200 के टारगेट थे वो अचीव हुए, और आज एक हम ये कह सकते हैं छोटा सा दायरे में मारुति ने ट्रेड किया है। जिनको मैंने 7000 की पुट के साथ लॉन्ग करवाया था, यहाँ पर अच्छे नुकसान में थे, और मैंने कहा था कि मतलब इसको लॉस बुक नहीं करना, आप इसको कंटिन्यू रखिए, और 7200 के टारगेट मैंने बोले थे। 7300 भी अचीव हुआ, और आज हम 7325 के आसपास हैं। तो मेरा मानना है कि एक बार अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना चाहिए। जहाँ तो अच्छी बाइंग दिखेगी 7450 के ऊपर जाके शॉर्ट कवरिंग वाली रैली, अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, तो वहाँ ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, आप इसको लेके एग्जिट हो सकते हैं। हाँ, 7450 के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिले तो फिर से एंटर होंगे बड़ी मूव के लिए। ब्रिटेनिया में मैंने 3350 से जो पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करवाया हुआ था, एक टाइम जाके हम फिर से तकरीबन आप ये मानिए 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जाके थक गए।
नीचे से हमने एक अच्छा बड़ा जंप देखा तकरीबन 150 पॉइंट्स का, और वहाँ जाके एक बार करेक्शन फिर से हावी हो रही है। और कल के दिन में अगर 3400 ब्रेक होता है तो फिर से हम 3350 देख लेंगे, लेकिन क्योंकि हमने तो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए थे, लेकिन मेरे को ये लगता था कि अगर हमें 3500 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 3600 अचीव कर सकते हैं। तो उस तरफ तो नहीं चला, लेकिन यहाँ से करेक्शन दिखी है। हमने 3 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया। अब एक नज़र होप बचती है केवल 3410 3400। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर से ये स्टॉक तकरीबन 50 पॉइंट्स और लूज़ कर देगा। तो लेट्स होप, देखते हैं कि किस तरफ की मूव देखने को मिलती है। जैसे एक एक के बाद एक दो बड़ी कैंडल्स डेड साइड पर जनरेट हुई हैं, तो मेरे को लग रहा है कि एक बार फिर से हम 3400 ब्रेक कर सकते हैं नीचे की तरफ। लेकिन मैं शॉर्ट करने की अभी एडवाइस नहीं दूंगा और ना ही लॉन्ग करने की। जिनको प्रॉफिट्स थे उनको मैंने एग्जिट करवा दिया था, बाकी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रहेगी। तो दोस्तों, ये निफ्टी इंडेक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 9 मार्च के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, और कल एक बार फिर से आपके सामने आऊँगा एक नई